वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज का हमारा मैथ का जो पेडागोजी क्लास है, आज के क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका सीरीज चल रहा था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है लिंक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए क्लास में, कुछ लोगों को जोड़ दीजिए क्लास में, ठीक है। ये डेली आपके लिए जो मैथ का पेडागोजी क्लास रात को 8:30 बजे मिलेंगे इसी टाइम, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैथ के पेडागोजी की बात करें या सीडीपी के या इंग्लिश के, तो सबका क्या 15-15 नंबर का आपके डिवाइड है। 15 नंबर आपके कंटेंट से है, 15 नंबर आपके पेडागोजी से है, ठीक है। सीटेट में पेडागोजी जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं। देखिए कुछ ही गिने चुने आपके टॉपिक है, उसी टॉपिक में रिपीट होता है। मैं खुद सीटेट क्वालिफाई, मुझे पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर दोस्तों 2015 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर के सीटेट के सारे क्वेश्चन अगर लगा लिया ना, तो आपके प्रिपरेशन आपके क्वालिफाई को रोक नहीं पाएगा। आपके 90 मार्क्स का जो भी फाउंडेशन है वो पक्का हो जाना है, ठीक है जी। आपके पास अगर कोई बुक हो, या फिर आप परचेज कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी बुक, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए जरूर। बाकी जिस टॉपिक में आपको कंटेंट में प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट करिए, उसमें हम बताएंगे। और अगर सीटेट की स्ट्रेटेजी की बात करें, अगर स्ट्रेटेजी में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, स्ट्रेटेजी का एक क्लास अलग से रख लेंगे, ठीक है। सिलेबस में डाउट है, अब अगर फर्स्ट टाइम सीटेट के एग्जाम दे रहे हो तो शायद में भी डाउट हो सिलेबस वगैरह में, ठीक है, तो कमेंट करिए, उसमें भी हम क्लास रखेंगे, ठीक। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 31 नंबर, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ द 9599 and 5995 and 9995 to obtain 19995। इट मीन 19,995 प्राप्त करने के लिए आपको 9,599 और 5,995 और 9,995 के योग में से क्या घटाना होगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है 5,495, 5,594, 5,954, 5,945। कमेंट करिए दोस्तों आंसर, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन जरूर लगाइए। क्लास में तो तभी अच्छा लगता है कि आप साथ साथ में क्वेश्चन लगाइए, जो आ रहे हैं आपके आंसर, जो भी आ रहा है, चलो रॉन्ग है कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे क्वेश्चन आपके राइट होना चाहिए जी। आंसर कमेंट करिए जो भी आपको आ रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखा, अगर थोड़ा सा लॉजिक का यूज करेंगे तो आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप भाई सीधी बात है ट्रेडिशनल में सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम मेजरिंग होगा, थोड़ा टाइम लगेंगे, लेकिन आंसर आपके आ जाएंगे। इतने छोटे से क्वेश्चन है तो आपके पक्का नंबर इस टाइप के क्वेश्चन, प्लस माइनस के जो भी सब। जैसे लाइक आप यहाँ देखते हो कि 19,995 प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इन तीनों के सम के योग में, ठीक है, सम के योग से क्या घटाना होगा। सिंपल से आपके 19,095 आपके तीनों के टोटल से माइनस होना है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए 19,995, यहाँ पर 19,995 ये कट जाएगा, यहाँ बचा आपके कितना 10,000 बच जाएंगे। 9,995 माइनस कर दिए, बचा आपके 10,000 है। और बाकी देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा 9,599, ये अगर काटोगे आपके 9,599 10,000 में से अगर घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा भाई 600, 401 बचेंगे, है ना, 401 बचेंगे। तो 401 आपके इसमें से घटा दीजिए, 401 को इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 हो गया, 9 का 9 हो जाएंगे, 9 में से 4 5 हो गया, यहाँ पर आपके 5, यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, आंसर क्या आ रहा है 5,594। आपका ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट आंसर है। सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया तो। देखिए अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड में करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्स मान लेना है कि 19,995 में एक्स जोड़ने पर, ठीक है, आपके इन तीनों के सम के इक्वल होगा 9,599 प्लस में 5,995 प्लस में 9,995। इन तीनों को आप ऐड करेंगे, फिर इस 19,995 को इस साइड में ले आएंगे, माइनस होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहां ज्यादा टाइम लगाना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 55,55,555।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है? जी आपके पेपर 1 की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर 1 में देखने को मिलता है। सिंपल से बच्चों को सिखाया जाता है। देखिए सबसे पहले इकाई से नंबर को लिखना सीखिए। ये जो आपके शब्दों में लिखा ना, वर्ड्स में लिखा है, उसको आपको नंबर में अगर ट्रांसलेट करना है, नंबर में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको भाई इकाई अंक से ही जाना पड़ता है। सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा 555, सबसे पहले आप लिखेंगे 555। उसके बाद कितना? 55,000। क्या लिखा है? 55,000। अब हजार में जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, फिर 1000 में आएगा 55,000, फिर 55 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 55 लाख। क्या है? 55 लाख भाई। 1, 10, 100, 1000, 10,000 की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख भाई। 55 लाख। लाख में 5 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो आपका 5 5 5 5 आ रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, छोटी सी क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर आपके 33। कुसुम प्ले विद हर फ्रेंड इन द इवनिंग व्हेन बोथ ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर द 6, दिस टाइम एट 24 आवर क्लॉक कैन बी रीड एज। ठीक है, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुई कहां पर दोस्तों? 6 पर होती है। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जाए? देखिए हमारा जो घर पे घड़ी होता है, उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर होता है ना। वैसे अगर 24 नंबर वाला 24 घंटे वाला घड़ी हो, तो उसमें उस टाइम क्या टाइम हुआ? देखिए सबसे पहले तो बताया कि दोनों सुई जो है 6 पर है भाई। यहाँ 12, यहाँ पर 6, दोनों सुई अगर घंटे वाला और मिनट वाला दोनों इसी पे हो, तो भाई 6:30 होता है कि नहीं होता? ये तो आपके हो गया 12 घंटे वाले। 12 घंटे घड़ी वाले में आपके 6:30 हुआ। अब हमें चाहिए 24 घंटे वाले घड़ी में। 24 घंटे वाली घड़ी की बात है, तो भाई इसमें 12 ऐड कर दो भाई। 6:30 12 घंटे में ये 12 घंटे और 12 घंटे ऐड करेंगे तो सीधी बात है 24 घंटे वाले हो गया ना। 24 घंटे वाले घड़ी हो गया, क्योंकि शाम की बात किया, सुबह की नहीं बात किया। तो यहाँ पर और 12 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 0 3 12 6 18, यानी कि 18:30। आंसर आपका कौन सा हो रहा है? आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। सम ऑफ द फ्रैक्शन 3/15 एंड 7/12 इज, यानी कि भिन्न 3/15 और 7/12 का योग है। दोनों को जोड़ना है भाई। जोड़ने का भाई, भिन्नों को जोड़ने का मैं क्लास बहुत हो चुका है। देखिए एक अलग से क्लास भी होगा, बना होगा। भिन्नों को जोड़ते कैसे, भिन्नों को घटाते कैसे, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, सारी क्लासेस है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, देख सकते हो। देखिए सबसे पहले इनको जोड़ना है, तो भिन्न को लिख लिया 3/15 और प्लस करना है 7/12। ठीक है, इनको ऐड करना है 12 और देखिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, लासा लेना है। 15 और 12 का लासा कितना होगा दोस्तों? 7। देखिए लासा निकालना भी आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ टेबल पढ़ते हैं। 15 का टेबल 60 में कितना? 15 4 जा, यानी कि 15 चौको 60। तो ऊपर का नंबर जो है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 पंजे 60, यहाँ भाई 4 से हुआ, यहाँ हमने 5 से किया, तो भाई इसी 4 से 3 का मल्टीप्लाई, इसी 5 से 7 का मल्टीपल, 5 7 35। 12 और 35 आपको जोड़ेंगे, आपके कितना हो गया? 47/60। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी नंबर करेक्ट है आपका, जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्लियर है जी? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पैडागोजी से रिलेटेड है। 35 नंबर क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आ नहीं रहे, चलिए कोई नहीं। A square has a boundary of 20 centimeter from the corner of this square. A small square of side 1 centimeter is cut off. What will be the change in the boundary of the new shape? यानी कि एक वर्ग का परिसीमा, मतलब जिसे बोलते हैं परिमाप, 20 सेंटीमीटर है। इसके ये कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काट के निकाल दिया गया, तो उसकी आकार में जो जितना बची हुई है काटने के बाद, उसकी परिसीमा कितना होगा, मतलब परिमाप कितना होगा?
इट मीन्स आपका जो ये वर्ग है, वर्ग की क्या चार भुजा बराबर होता है ना, इसकी परिसीमा मतलब परिमाप जो है 20 देके रखा है। ठीक, 20 देके रखा है। 20 देने का मतलब है चारों सीमाएं बराबर है ना, तो क्या होगा 5 5 5 5, 5 20 होता है। अब इसी वर्ग में से कॉर्नर से छोटा सा पार्ट काट के निकाल दिया जाता है। देखिए, अगर छोटा सा पार्ट यहां से निकाल देंगे, 1 सेंटीमीटर का इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर अंदर जाएगा है, तो यहाँ पर 5 तो 5 ही रहेगा, इधर का 5 रहेगा, बट यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि एक तो कट गया, इतना तो कट गया ना, इतना हमारा कट गया। ठीक, ये 4 हो गया, तो 5 5 10 और 4 और 4 8 यानी कि 18 हो गया। अब इधर अंदर की तरफ तो भाई 1 गया, 19, इधर अंदर की तरफ 1 गया, 20 रहेगा, वही 20 ही रहेगा। अब आंसर देख लीजिए। अब द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप विल बी 2 सेंटीमीटर लेस, मतलब नए आकार की परिसीमा जो है 2 सेंटीमीटर कम होगी। बिल्कुल नहीं भाई, उतना ही आया हमारा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप विल बी 4 सेंटीमीटर लेस, 4 सेंटीमीटर कम होगा। बिल्कुल नहीं, उतना ही रह गया। नेक्स्ट हमारा द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप विल बी इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, इनके नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर है। बिल्कुल, ये सर आपका सी नंबर करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है, 2 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, ये नहीं होगा। 2 सेंटीमीटर मोर देन द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, यानी 2 सेंटीमीटर अधिक हो जाता है, ये भी रॉन्ग है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी का आपका आंसर होगा। ठीक है, इक्वल आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5 students measure the length of their pencil using a scale, then the result was follow 15.5 centimeter, 12 centimeter, 11.8 centimeter, 9.7 centimeter and 7 centimeter. What was the average length of all pencil? मतलब 5 विद्यार्थी है, उनके पेंसिलों की लंबाई देके रखा है अलग अलग। तो पहला का 15.5 सेंटीमीटर, दूसरे का 12 सेंटीमीटर, तीसरे का 11.8, फिर 9.7, फिर 7 सेंटीमीटर। इनका हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं जी। ठीक है, तो इसमें आपको औसत निकालना है। तो औसत से संबंधित आपका क्लास तो पहले भी हो चुका हमारा, तो आप अगर क्लास उसको देखना चाहते हो तो लिंक आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो औसत निकालने के लिए भाई सिंपल से एक फार्मूला, अदरवाइज आप क्या लॉजिकल में भी कर सकते हो। चलिए फार्मूला लगाए, छोटा सा पोर्शन है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपके संख्याओं का योग, जितने संख्या देख रखा है संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पदों की संख्या। जितने संख्या देख रखा है उतने भाई सम करना है, और नीचे जितने टाइम्स है नंबर उसको नीचे लिखना है। सबसे पहले क्या 15.5 प्लस का 12 प्लस का 11.8 प्लस का आपके 9.7 प्लस का 7 अपॉन में कितना है, अपॉन में देखो नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 नीचे लिखेंगे। अब इसको जोड़िए, आप जो है ऐसे कॉलम में लिख के भी जोड़ सकते हो। 15.5 यहाँ आ जाएगा 12.0 लगा लीजिए, 11.8 फिर 9.7, फिर आपके खाली 7, इधर 0 हो जाएगा। 8 5 13, 13 7 20 हो गया आपके, 5 2 7 8 8 9 17 17 और 7 24 25 26 1 2 3 3 तो 5। ठीक है, 56 हो रहा है। 56 अपॉन 5, इसको काटिए, 5 बन जाओ 5, 5 बन जाओ 5 और फिर रहेगा इतना 1 5 2। ठीक है, 11.2, 11.2 आपके आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। 11.2 सेंटीमीटर के औसत हो जाएगा सभी पेंसिलों का। ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर दूसरा मेथड भी पिछले क्लास में मैंने बताया था, एक नंबर को ऑब्जर्व कर लीजिए किसी भी, फिर उससे प्लस कर लिए माइनस करिए, देखिए प्लस और माइनस को इक्वल करना, इक्वल आ गए तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपके पास जैसे मेथड हो उस मेथड से सॉल्व करिए, आना चाहिए बस औसत निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, 18 स्क्वायर ऑफ द साइड 2 सेंटीमीटर इच कैन कवर अ करेंसी नोट, हाउ मेनी स्क्वायर आर रिक्वायर्ड टू द कवर 3 सच नोट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देता है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले जो एक वर्ग है
वो ये करेंसी नोट को क्या पूरा पूरा ढक देते हैं। 18 वर्ग है ना, हमें पता है 2 सेंटीमीटर वालों का भाई 18 वर्ग हो रहा है। अब वैसे ही हमें 3 नोट ढकना है भाई, एक नोट 18 वर्ग ले रहा है तो 3 नोट क्या होगा, 18 को 3 से गुना कर दीजिए, 18×3 = 54, 54। अब क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर। भाई इस तरह से क्वेश्चन भी आपको मिलता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी लोग गलत करके आ जाते हैं गलती में, ठीक है। इसमें आपको टाइम नहीं लगना, वो 2 सेंटीमीटर देख रखा है उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या कह रहे हैं दोस्तों कि आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटर आई हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑल माय एंगल्स आर 90। चतुर्भुज को पहचानना है हमको। मेरी दो सममित रेखाएं, सममित मींस क्या होगा दोस्तों, समांतर रेखाएं बोल सकते हैं, दो समांतर रेखाएं सामने आमने सामने की रेखाएं बराबर, और मेरे सभी कोण 90 डिग्री का। पहली पॉइंट है देखो, 90 डिग्री आपके वर्ग में होता है और आयत में होता है। समचतुर्भुज असमांतर चतुर्भुज में इंपॉर्टेंट नहीं है कि 90 हो। रंबस की बात करें इनकी समचतुर्भुज, उसमें क्या होता है आपके, देखिए वर्ग के आकार का चारों भुजाएं तो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर 90 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये इसके जो है ये जो डायगोनल कटती है आपस में, डायगोनल काटने में डायगोनल पे 90 होता है। ये तो है कि समचतुर्भुज यानी कि रंबस का रूल हो गया, ठीक। और वर्ग में भाई चारों भुजाएं इक्वल होता है, तो इसमें दो सममित रेखाएं तो नहीं हुआ, इसमें एक ही बराबर समान रेखा है भाई, चारों समान रेखाएं हुआ। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए ना। रेक्टेंगल में भाई आमने सामने की भुजाएं इक्वल होता है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होता है यानी कि बराबर होता है, सभी एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की, भाई ये तो तिरछा भी हो सकता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होता है, बट एंगल 90 होना कंपल्सरी नहीं है। तो इसमें हम एक चीज बोल सकते हैं, और रेक्टेंगल कैन बी पैरेललोग्राम, यानी कि सभी आयत जो है समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें इसको भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसमें 90 होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आमने सामने की ये भुजाएं भाई समांतर होता है, ठीक है ना। तिरछा भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर तो होती है, साथ ही साथ इसमें जो है 90 डिग्री भी होता है। इनको समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं, यानी कि आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। क्लियर है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं दोस्तों, ऊपर से देखते रीड करते हैं। शर्ट इन 4 कलर ब्लू, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट आर available in the packets of 5, 10, 12 and 15 if a shopkeeper want to buy a equal number of shirt of the each color, भाई सभी इक्वल नंबर ऑफ each कलर का लेना चाहता है। व्हाट इज द मिनिमम, देखिए ये पॉइंट आता है मिनिमम, जब भी आपसे पूछेंगे मिनिमम, लीस्ट मतलब कम से कम जिसे बोलेंगे, लोएस्ट पूछेंगे, तब आपको सीधी बात है एलसीएम सॉल्व करना है सबसे पहले, यानी कि आपके लासा, ठीक है, यानी कि आपके लासा सॉल्व करना है सबसे पहले। यहाँ अभी 4 रंग की अलग अलग कमीजों का सेट है, इसमें भाई पैकेटों में है, और दुकानदार चाहता है कि चारों रंगों की कमीज क्या समान संख्या में खरीदे, ठीक है। तो उसके विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों कितने कितने पैकेट होगा। भाई सबसे पहले 5, 12 सॉरी 5, 10 है ना, 10, 12 बात एक ही है, यहाँ 15, इनके ले लो भाई लासा, यानी कि एलसीएम, ठीक है। लासा कितना आएगा दोस्तों, 5, 10, 12, 15 का लास्ट तो 60 आएगा ना, अब निकाल के देखिए 60 आएगा। तो इसमें ब्लू कितना होगा, पहला वाला क्या है दोस्तों, ब्लू है, दूसरा येलो के लिए, तीसरा ब्लैक के लिए, और चौथा जो है आपके सफेद के लिए, इनके व्हाइट होगा। तो ये 5 से इसको भाग दो, इसको 60 को 12, यानी कि व्हाइट जो है वो यानी कि आपके ब्लू वाला पैकेट कितना 12 पैकेट होना चाहिए। फिर ये 10 आ गया, 10 से 60 को भाग दो 6 हो जाएगा, दूसरा नंबर पे 6, 12 पंजे 60, फिर यहाँ पर 15 64, ठीक है। जो एलसीएम आया उसी एलसीएम को इस नंबर से, जो नंबर आपका इसी नंबर से भाग दीजिए, 5, 12 पंजे 60, 10 6 60, 15 चौक 60, आपके हो गया 12, 6, 5, 4, इतने पैकेटों की संख्या हो गया है, ठीक है। देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 12, 6, 12, 6, 5, 4, 4 पहले है, 4, 6 पहले है, 12, 6, 5, 4, यही वाला है ना,
इसमें तो 5 से शुरू हो रहा है, यही वाला है आपका ऑप्शन जो है सी नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 नंबर, रेणुका डिसाइड टू यूज नेल्स एंड रोप टू द मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। She took a thin rope and the tied to the nails to the both end of the rope. The side made of the circle with the help of the friend. Which of the following statement correct? ठीक है, देखिए इस तरह से आप लोगों ने भी किए होंगे, कई बार वो आलेखन बनाते हैं, एक रस्सी लेते हैं, फिर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो वही किया गया, रेणुका ने तय किया कि वे रस्सी और कील की सहायता से क्या मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर क्या, एक मित्र ख्याल से एक मित्र को एक किल पकड़ने के लिए कहा, दूसरा किल पकड़ के वो घुमाए। तो इसका मतलब आपका क्या बन गया, व्रत बन गया। मान लीजिए ये उसकी एक किल है जो उसके दोस्त ने पकड़ी, और दूसरा ये उसके रस्सी की लंबाई है, और इस प्रकार से उसने घुमाया दूसरे कील को। ठीक है, तो बन गया क्या दोस्तों, बन गया इसके एक सर्कल, सर्कल बन गया। तो इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए पहला कथन क्या कह रहे हैं, पहला कथन इसका है कि लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चौड़न, के प्रयोग किया गया रस्सी की लंबाई उस वृत्त की जीवा। भाई जीवा तो नहीं हो सकता, देखिए वृत्त की जीवा, कोई भी वृत्त होता है इसके जीवा भाई इधर नीचे नीचे होता है, या फिर किसी साइड में होगा, या फिर उसके व्यास से मतलब है। ठीक है, ये तो उसके जीवा होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर। व्यास तो नहीं हो सकता भाई, अभी मैंने ऐसे जैसे ये लिया था, ऐसे करके खींचा था, तो उसके व्यास तो नहीं, व्यास होगा तो पूरा दोनों साइड आएगा ना, ये तो इसके त्रिज्या है ना, क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। तो त्रिज्या से संबंधित जो कथन है वो देख लीजिए, त्रिज्या से संबंधित कौन सा कथन है। तो दूसरा कथन आपके रॉन्ग हो गया। तीसरा देख लीजिए, तीसरा प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर। जी बिल्कुल सी नंबर करेक्ट है, हो रहा है सी नंबर करेक्ट। अब डी नंबर कह रहा है भाई उसके वृत्त की परिधि, ये तो होगा ही नहीं भाई। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल से क्वेश्चन है भाई, उसके रस्सी के जो लंबाई होगा वो उसकी त्रिज्या ही होगी। जी बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी टोटल कंप्लीट पैकेट ऑफ द 3/4 kg कैन बी मेड फ्रॉम ऑफ द होल्स 2/3 kg अमाउंट ऑफ शुगर। यानी कि आपके 51 से 2/3 kg चीनी से 3/4 kg के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 10 किलो चीनी है, आपको 2-2 किलो करके एक एक पैकेट में भरना, 2-2 kg करके पैकेट बनाना है, तो आपके कितना पैकेट होगा। आप सीधी बस इस नंबर से इसको भाग देंगे ना, तो 5 पैकेट आ जाएगा ना, 5 पैकेट आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ भी आपको यही करना। टोटल आपके पास चीनी कितना, 51 से 2/3 kg, यानी कि 51 पोस्ट 2/3 kg, इसको डिवाइड करेंगे आप 3/4 kg से, तो आपका पैकेटों की संख्या आ जाएगा। 51 3 कितना होगा, 153, तो 155 हो जाएगा ना, 155/3, और भाग को हम गुना में बदलते हैं तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाए, 4 ऊपर 3 नीचे, है ना। अब यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम है, ये पूरा पूरा नंबर तो कट नहीं रहा है। अब एक चीज करिए भाई, 4 से इसको गुना करके देख लीजिए, 4 से गुना के 4 5 20 15 4 60 2 62 62 3 3 9, भाग दीजिए 9 9 6 54, आपका बचा कितना 6 तो 8 80 हो गया। 9 8 72, पॉइंट आपके रह गया 8, फिर 9 8 72, इतना ऐसे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आपके पूर्ण पैकेट पूछा है कितना, जो कंप्लीट पैकेट, आपका पूर्ण पैकेट तो हो गया भाई 68, और ये 0.88 880 जो भी आपके जितना रह गया वो अधूरा रह जाएगा। तो आपके पूर्ण पैकेट पूछा है, तो पूर्ण पैकेट आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 68, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। वन इज द प्राइम नंबर, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। भाई एक तो एक अभाज्य संख्या नहीं है क्या, अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो कट जाएंगे। दूसरा, वन इज अ कंपोजिट नंबर, भाई वन एक भाज्य संख्या भी नहीं है, वन एक भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है। जैसे सी नंबर ऑप्शन देखा है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, ये भी तो गलत है। भाज्य अभाज्य कुछ नहीं है भाई, भाज्य अभाज्य दोनों नहीं है आपके। वन इज अ नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। बिल्कुल भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। देखिए छोटा सा पोर्शन जरूर है, लेकिन मिस्टेक करने वाले बहुत होंगे इस क्वेश्चन। ठीक है,
अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सेल बन के आप खुद से डिविजिबल होता है, खुद से कटने वाले नंबर होता है और एक से कटने वाले नंबर होता है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होता। दूसरा भाज्य संख्या जो भाई खुद के अलावा और किसी भी नंबर से कट सकते हैं, मतलब अदर नंबर से भी कट जाएंगे, डिविजन होगा, ठीक है, लेकिन वन से भी डिविजन होगा, तो वन को तो भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे ना, वन को। तो आपका आंसर क्या होगा, नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:6:7, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात देखे रखा, 5:6:7 में देखे रखा है, तो सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात करना है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, 180 होता है। अभी सब में अगर x ले ले, सब में x ले ले तो कितना होगा, 5 से 11, 11 से 18x हो गया, 18 से काटोगे 18 1 का 18, x बराबर 10, x बराबर 10 हो गया। तो x का वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे, यानी कि x का वैल्यू आप इस पे रखेंगे। देखिए 10 यहाँ पर रखेंगे, 10 5 50 डिग्री पहला होगा, दूसरा 10 से 60 डिग्री होगा, तीसरा 10 से 70 डिग्री। भाई सबसे स्मॉलेस्ट एंगल की बात करें तो भाई 50 डिग्री हुआ ना, 50 डिग्री सबसे लोएस्ट है। अगर लार्जेस्ट पूछते भाई 70 डिग्री आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर। Bimal bought the packet of the candies on his birthday. He gave 1/3 of the John, 1/4 of the Radha, 1/5 of Susmita, and 1/6 of Miku. He is the remaining 6. 6 फिर भी रह जाता उसके पास। How many candies were there is the packet? कितने जो कैंडीज उस पैकेट में था। मतलब विमल ने अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट खरीदा था, उसमें से 1/3 जॉन को दिया, 1/4 राधा को दिया, 1/5वां भाग की तो सुस्मिता को दिया और 1/6 भाग जो है वो मीकू को दिया गया। फिर भी उसके पास 6 जो है बाकी बचे। तो उसमें कितने थे कैंडी, 100, 120, 128, 142। भाई कमेंट करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना आना चाहिए भाई, इतने सारे क्वेश्चन हो चुका है आज के क्लास में। 44 नंबर पे है। देखिए हम अगर लैट्स करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब भी सही है, बिना लैट्स करके करोगे तब भी सही है। भाई अगर उसके पास एक पैकेट था, एक पैकेट को हम एक ही मानिए ना, टोटल कंप्लीट हमेशा 1 लेके चलिए कि उसके पास मान लेते, वरना आप ऑप्शन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो उसके पैकेट में टोटल एक कैंडी था, ठीक है, उसमें से 1/3 जॉन को दिया, 1/3 पहला वाला क्या 1/3 माइनस कर देंगे ना 1/3। फिर क्या किया, 1/4 राधा को दिया, तो आपके हो जाएंगे 1/4, ये आपके राधा को दे दिया गया। और फिर इनने क्या कहा, ये 1/4 था, ये आपके 1/3, ठीक है, समझ नहीं रहा था। तो आपके 1/5 तो जो है सुस्मिता को दिया गया, ये भी आप माइनस करेंगे 1/5। फिर और 1/6 मीकू को दिया, 1/6 मीकू को दिया। फिर भी भाई उसके पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है भाई, 6 कैंडी उसके पास बच गए, 6 रिमेन है। तो आपके ये इक्वल टू 6 भाई, सबको देने के बाद भी 6 बच गए, तो 6 को इक्वल में बराबर में रखेंगे उस साथ। अब इसको जो है सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मेन पॉइंट यही है दोस्तों कि आपके पास कंप्लीट 1 लेके चलना है, आपको 1 लेके चलने के तभी आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर 1 लिया ना, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। 3 4 5 7 नीचे के नंबर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर यानी कि आपके हर की 1 3 4 5 6, इसका लासा कितना आएगा, एलसीएम कितना होगा, 6 4 30 32 60 आ जाएगा ना, 60 अब क्या आ जाएगा लासा। अब 1 से 60 का गुना करेंगे, 60 1 60। ऐसे ये आपके फ्रैक्शन का माइनस करना प्लस करना, यानी कि भिन्नों का जोड़ घटाव को, ये उसी टॉपिक पे है। 3 से 60 को भाग देंगे, 3 दूनी से 20 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे, 15 चौक 60 होगा, 15 आ जाएगा। 5 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, 12 5 60। 6 से भाग देंगे 6 ढाई का 10 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 6 है। अब माइनस वाले सब ऐड कर लीजिए, 60 इधर हो गया, माइनस के कितना हो गया 15 और 20 35, 35 और 12 47, 47 और 10 57 हो गया ना, 57 अपॉन में 60 इक्वल टू 6, ठीक है। ऊपर 60 में से 57 माइनस करेंगे, 3 अपॉन 60 इक्वल टू 6, ठीक। 3 से काटो, 3 2 62, अब क्या हो जाएगा 120। 120 कैंडी था उसके पास, 120 ऑप्शन है, बिल्कुल 120 ऑप्शन है आपका। बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, वो तो आपके एल्सियम वाला पॉइंट पे आते थोड़ा देर लग गया, बस और कुछ नहीं है जी। समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, कमेंट करिए जरा।
आपको समझ में आया कि नहीं है, थंब प्रेस कर दीजिए। देखिए मैंने जैसे पूरा कंप्लीट कैंडी को भाई 1 मान लिया, उसके बाद जिसको जितना पार्ट दिया गया उतना माइनस करते हैं, पहले 1/3, फिर 1/4, 1/4 उसने वही पहले 1/3 जॉन को दिया, फिर 1/4 राधा को दिया, फिर 1/5 भाई सुष्मिता को दिया, फिर 1/6 मीकू को दिया, रिमेनिंग 6 है। बाकी आपके यहाँ एलसीएम वाला, एलसीएम आपके 60 आ जाएगा। 1 का टाइम 60 में 60 टाइम तो 60 लिख दिया, 3 का टाइम 3 2 20, 23 मतलब 20 दिया 60 होता है, फिर 15 चौको 60 होता है, फिर 12 पंजे 60 होता है, 6 ढाई 60 होता है। ठीक है ना। अब फिर माइनस वाला एक ग्रुप बन गया, प्लस वाला एक ग्रुप माइनस कर दिया, 3 से कर दिया, 3 2 यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय 60 दूनी 120 हो गया। आया आंसर समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, थंब प्रेस करिए। चलिए देखिए कुछ लोग कहेंगे एक्स वगैरह लेके चलना, पूरा डिस्क्रिप्शन में सॉल्व थोड़ा करना, आप जितना शॉर्ट कर सकते हो एक्स वगैरह लेके क्यों प्रॉब्लम में करोगे भाई, एक्स लेके छोड़ो, एक्स नंबर लेके चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर 45, द सम ऑफ 7 consecutive even number arranged in the increasing order is 98, what is the third number in the this order, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत, देखिए क्रमागत सम संख्या, ये मेन पॉइंट है, क्रमागत सम संख्या का योग करना है। ठीक है, जैसे आपका 2 हो गया, फिर 4 6 8 10 12 14 इस तरह से ना। तो पहला अगर मैंने x ले लिया, फिर हो जाएगा x प्लस 2 हो गया, फिर हो जाएंगे x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, फिर हो जाएंगे x प्लस 8 हो जाएगा। कितना होगा देखिए, ये पहला कितना हो गया, देखिए पहला x लिया, फिर दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, 1 2 3 4 5 और 2 लेना, यानी कि आपको x प्लस 10 हो जाएंगे, है ना 10, फिर x प्लस 12 होगा, इक्वल्स टू आपके कितना 98। अब नंबरों का एक ग्रुप बन गया और x कितने भाई 7 कंज्यूगेटिव है ना, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 x आपके हो गया। और प्लस में आपके नंबर का एक ग्रुप बन गया, देखिए 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 और 12 42 42 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 98। अब नंबर भाई एक साइड में ले जाओ, 7x इज इक्वल टू 98 माइनस 4 टू 42, तो आपके यहाँ हो गया 7x इक्वल टू 98 में से 42 माइनस करने पर कितना होगा 8 6 9 56, 7 से काटोगे 7 8 56, x इज इक्वल टू 8 हो गया। x के वैल्यू 8 हो गया। आपको थर्ड वाला नंबर सॉल्व करना है, कौन सा दोस्तों, थर्ड वाला बताना है। देखिए ये तो हो गया पहला, दूसरा x प्लस 2, तीसरा आपके x प्लस 4, ये तीसरा हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। x प्लस 4, x का आ गया 8 और प्लस का 4, यानी कि नंबर आपका हो जाएगा 12। आंसर देख लीजिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया, 12 होगा आपका आंसर। ओके, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? देखिए यहाँ सम संख्या लेना आपको, अरेंजिंग उसको अरेंजिंग में रखना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रखना है आपको। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनके असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में रखा है सम 98। बाकी आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कितने स्पीड में कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पेडागोजी से है। फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट हैव बीन गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीचिंग नंबर एज ए स्टूडेंट ऑफ द अर्ली प्राइमरी क्लासेस, यानी कि शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए। देखिए प्राइमरी में ना संख्याओं सिखाने का सबसे बड़ा टिपिकल काम होता है। ठीक है, तो संख्याओं को अगर प्राइमरी बच्चों को सिखाना चाहते हो तो कौन से मेथड सब सिखाना चाहोगे, ये बताया आपको। देखिए टीचिंग का पहला है विद्यार्थियों का वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना था जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। ये विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या, देखिए कोई वस्तु दे दी बच्चों को, जैसे पत्थर दे देते हैं या कोई आर्टिकल दे दिया, कोई डिजाइन वाला कोई चीज दे दिया, उनको रख दिया सामने बच्चों के सामने, बच्चों कहेंगे गिनो, फिर उस जो भी राशि दिया गया उनको भी थोड़ा बहुत सोचने के लिए बच्चों को बताना भाई, है ना। तो पहला पॉइंट तो मुझे सही लग रहा है, पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित। भाई गिनती सीखना तो समझ में आ रहा है, बट उसके नामों को याद करना,
ये बच्चों के लिए टिपिकल होगा। स्टार्टिंग में अर्ली बता रहे हैं आप, ये मतलब आपके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर पीएनसी एनसी बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई अंकों के नाम नहीं बता सिखा सकते हो आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। पेडागोजी है दोस्तों, पेडागोजी में ये टॉपिक मेन आपके टीचिंग से रिलेटेड है। विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्च बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक है। एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को टू मेक सेट ऑफ द मूवेबल ऑब्जेक्ट, जो भी उसके सामने मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे आसपास के वस्तुओं से लेके भी उसके मूवेबल जो भी थिंग्स है उसका एक सेट है, ग्रुप बना देते हैं, बच्चों का एक ग्रुप बना के भी कर सकते हैं। यानी कि आपका जो सी नंबर ऑप्शन भी सही है, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए ए और सी सही हो रहा है। ए और सी फर्स्ट वाला ही है, ए और सी जो है ये दोनों करेक्ट है, ठीक। खाली बी नहीं होगा, बी सी नहीं होगा, जिसमें बी है भाई बी वाला कट गया तो ये भी कट जाएगा, बी ये भी कट जाएगा, ए और सी जो है ये सही है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आएगी ना दोस्तों, पेडागोजी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47, ये भी आपके पेडागोजी से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जियोमेट्रिकली रीजनिंग। देखो जियोमेट्रिकली रीजनिंग लेवल होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन्स हेल के अनुसार ज्योमेट्री विवेचन के स्तरों के सही क्रम हो। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इनका जो एक शॉर्ट फॉर्म BARDA, ये ध्यान रखिएगा, विजुअल, ठीक है। ए से आपका क्या हो जाएगा, विजुअल, ए से एनालिसिस, आर से आपका हो जाएगा रिलेशन, किसी वस्तु का पहले दिखाना, जो भी है, अगर आप बच्चों को स्क्वायर वगैरह या फिर कोई आयत वगैरह दिखा रहे हो उसको विजुअल दिखाना पड़ेगा, कोई सामान उसको दिखाओ। नंबर सिखाना चाहिए तो नंबर का कट करके बड़ा बड़ा बॉक्स बना के बच्चों को बताना कि हाँ, फिर उसको भाई एनालाइज करना कि ये चीज क्या है, उसके बारे में बताना बच्चों को, ठीक है। अगर कोई आप आयत बता रहे हो उसको थोड़ा एनालाइज कर देंगे। फिर रिलेशन, जैसे आयत और स्क्वायर में क्या अंतर है, ज्योमेट्री बता रहे हैं, ज्योमेट्री सिखा रहे हैं, तो वही ज्योमेट्री को भाई सबसे पहले विजुअल दिखा दिया। 3D में क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, वो दिखाना, फिर उनका साइड हो गया, एंगल हो गया, ये सारी चीज जो है उनको एनालाइज करना, फिर उसका कंपेयर करना, ठीक है। रिलेशन बताना, जैसे हम कहते हैं क्यूब और क्यूबाइड में क्या अंतर है, बच्चों से पूछेंगे, बच्चों को दोनों क्यूब और क्यूबाइड दिखाएंगे, है ना, स्क्वायर और आयत दिखाएंगे, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो आर वाला डी से क्या हो जाएगा दोस्तों, डी से डिडक्शन, यानी कि उस चीज का संबंध तो हो गया, अब उसका डिडक्शन करना, अब उसका निगमन निकालना, निगमन निकालना भाई किस तरह से उसका पॉइंट, जितने सारे हैं उसके कैरेक्टर वगैरह पॉइंट है, निगमन बताना। लास्ट में होगा भाई, लास्ट वाला पॉइंट आपकी क्या, लास्ट वाला एक्सियोमेटिक निश्चय स्वयं को सिद्ध करना, उस चीज को सिद्ध करना भाई, कोई प्रमेय थ्योरम वगैरह उसको सिद्ध करना। तो ये BARD ध्यान रखिएगा, BARD, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशन, फिर अब क्या डिडक्शन, और ए से हो गया आएंगे एक्सियोमेट्रिक, ठीक है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन पर BR हो गया, ये वाला कट गया पहले ही, काट देंगे। आर से तो शुरू होगा ही नहीं, बी यहाँ पर विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशन, डिडक्शन और एक्सियोमेट्रिक, BARD, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो रहा है ना। ये ए से तो शुरू होगा नहीं, ठीक, पहले एनालिसिस नहीं करेंगे, पहले उसका विजुअलाइजेशन दिखाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये वेन हेल का थ्योरी है दोस्तों, वेन हेल्स का थ्योरी है ये। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ गया, काफी टाइम दे दी मैंने इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर, 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द मैथमेटिक्स टास्क, ठीक है। मैथमेटिक्स टास्क के लिए कौन सा जो है कथन जो उपयुक्त नहीं है वो बताना है आपको। देखिए पहला तो बता रहे, उपयुक्त गणितीय कार्यों में जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रियता, प्रोबेबिलिटी जिसे बोलेंगे, कि कठिनाई समस्याओं से निपटने के लिए उनकी क्षमता में आत्मविश्वास बन जाए। बिल्कुल कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए भाई, आत्मविश्वास, यानी कि आपका फर्स्ट वाला तो सही है। आपको ये बताना है उपयुक्त में से कौन सा जो है नहीं है। नहीं, दूसरा है, अगर गणितीय कार्य कठिन हो तो विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकते। ये तो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा भाई, कठिन कार्य हो भाई, कठिन कार्य हो तो उसको सरल बनाने के टीचर है ना, उसको भाई व्यस्त क्यों नहीं रख सकती है, बच्चों को रख सकते, ये तो गलत है। नेक्स्ट आपकी क्या है, गणितीय कार्य को विद्यार्थियों को स्वयं अधिगमकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी सही है, एनकरेज करो बच्चों को, एनकरेज करने से तो बच्चा आगे बढ़े। आजकल के बच्चों को स्टिक मारने से नहीं, एनकरेज करने से, पहले जमाना अलग था भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपना गणितीय कार्यों को, समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग, भाई दूसरा मार्ग भी देखना चाहिए, वैकल्पिक जो भी उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिले भाई, फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है बच्चों को। ये भी पॉइंट आपका सही है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन जो है बी नंबर जो है ये आपका रॉन्ग है, आपका बी नंबर आंसर होगा, ठीक है ना।
जो मैथमेटिकल टीचिंग के टास्क हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, which is the express is the following statement that will be help to child of the understand the quantification of the object. The child mentally include one of the two is three is the four is five, 1 so on and so forth। अच्छा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है कौशल जो है व्यक्त किया गया जो वस्तुओं की क्वांटिफिकेशन जो प्रमाणीकरण को समझने के लिए बच्चों की सहायता करेगा। बच्चों के मनोगत कैसे, 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि। जैसे सीधी बात है, बच्चों को आजकल कौन सा मेथड सिखाया जा रहा है, रिवर्स वाला सिखाया जा रहा है। ठीक है, बैक काउंटिंग, सीधा काउंटिंग, दोनों 2 में 3, 3 में 4, इस तरह से सिखाया जा रहा है। कौन सा होगा, समानता तो नहीं है भाई। ठीक है, पदानुक्रम में हायरार्किकल नहीं होगा। कौन सा होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, रिवर्स कंजर्वेशन होगा। रिवर्स कंजर्वेशन यानी कि उत्क्रम प्रतिलोम संरक्षण विधि आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स कंजर्वेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 क्या अगर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन इन प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है, प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा, मतलब भिन्नों के भाई जोड़ना, घटाना, गुणा करना, जो भी घटना देती है उनको कैसे कौन से अति उपयुक्त होगा हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बता रहे हैं विद्यार्थियों के समक्ष भिन्न की इबारती सवाल समस्या रखना। भाई पहले ही अगर बच्चों के सामने वर्ड प्रॉब्लम रख देंगे तो प्रॉब्लम होगा भाई। इबारती इनके शब्द समस्या पहले ही होना तो नहीं चाहिए, ऐसे तो फ्रैक्शन नहीं सिखा पाओगे बच्चों को। दूसरा, शोइंग द पिक्चर ऑफ द रिप्रेजेंट 1/2, 1/4, 1/2, 1/2 एंड 1/4, यानी कि 1/2, 1/4 को निरूपित करने के चित्रों के चार्ट। ये फिर भी कुछ हद तक सही है। चलिए देखते हैं, हमें सही आंसर बिल्कुल लेना है। थर्ड वाला है, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना। यानी कि देखिए संख्या रेखा भी अवेलेबल में कराते रहिए, वो सिंपल वाला होता है, ऐड जो है नंबर लाइन में करा सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन वाला ऐड नहीं है, वो सिंपल ऐड कराते हैं। 1 में फिर 1 स्टेप जंपिंग करना, सेकंड स्टेप जंपिंग करना, थर्ड स्टेप जंपिंग करना, वो जंपिंग करके करा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंट नंबर लाइन ये तो आपकी क्लास 6 से स्टार्ट होता है, 5th के ऊपर ये क्लास। नेक्स्ट है डूइंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी विद द सिमेट्रिकली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एंड द सर्कुलर। बहुत अच्छा पार्ट है भाई, कागज मोड़ने की क्रियाकलापों को भाई एक्टिविटी होना चाहिए ना छोटे बच्चों को। जैसे आप स्टडी कराएंगे, जितना आप एक्टिविटी उसको एक्टिव रखेंगे ना, मजा आता है बच्चों को उसमें, तो उसमें जल्दी सीखेंगे। ठीक है, वृत्ताकार या आयताकार को उसको काट काट के हमने अगर बता दिया भाई, एक गोला भाई एक व्रत लिया, उसके भाई आधा काट दिया तो 50-50 आधा आधा हो गया। इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि आपका देखिए बी तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन आपके सबसे सुटेबल आंसर आपका डी वाला आ रहा है। ठीक है, आपके पास अगर ऑप्शन होता बी और डी दोनों सही है तो हम भाई उसमें ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्राइमरी लेवल की बात करें ना तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल से देखेंगे ना। तो दोस्तों मैथ का क्लास आज का हमारा यही था, रखते हैं आगे के कोर्स के साथ। नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं फिर। ठीक है, तो क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, एक लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए तो जय हिंद एंड थैंक यू। प्रिपरेशन करते रहिए, बाय दोस्तों।